आज मैं आपको सिखाऊंगी कि वायरल धोती स्टाइल ट्राउजर पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग जो इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट पर काफी ज्यादा ट्रेंड में है। इसमें मैं आपको पूरा क्लियर करूंगी कटिंग से लेके स्टिचिंग फाइनल लुक तक। इसके साथ साथ मैं आपको इसमें राउंड बेल्ट की कटिंग भी करना सिखाऊंगी कि कैसे हम एक पैंट में राउंड बेल्ट लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ट्राउजर को बनाने के लिए हमें यहाँ पे 3 मेजरमेंट की नीड है, एक लंबाई, वेस्ट एंड हिप। सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ जो मेरी ट्राउजर की लेंथ है वो 35 है। 35 में हमारा ऊपर जो हम बेल्ट लगाएंगे, बेल्ट का भी हम माइनस करेंगे। तो यहाँ मेरी जो बेल्ट है वो मैं यहाँ पे 1.25 की लगाऊंगी। रेडी बेल्ट निकाल लगाते हो उसमें से अब हाफ इंच माइनस करके ऊपर इंच टेप निकालना होता है। यहाँ से हम टोटल लेंथ की मार्किंग करेंगे। यहाँ मेरी लेंथ 35 है। देन यहाँ से 1 से 1.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे। तो नीचे से मैं इसको पूरा पूरा 1.5 इंच यहाँ तक मैंने पूरा मार्जिन ले लिया है। इस तरीके से आते हैं फ्रेंड्स अब इसकी हिप और वेस्ट। देखो इसमें मैं फ्रंट में आपको बेल्ट लगाना बताऊंगी एंड बैक में हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ हम क्रॉच की लेंथ की मार्किंग करेंगे। क्रॉच की लेंथ के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्रॉच की लेंथ निकालेंगे तो उसके लिए हिप डिवाइडेड बाय 4 करना है, प्लस शाइन मतलब हम ये नॉर्मल वेस्ट पे बना रहे हैं तो नॉर्मल वेस्ट वाली हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे हम बेल्ट का। तो यहाँ मेरी जो हिप है 39 है तो फर्स्ट लाइन में ही है। नॉर्मल वेस्ट के लिए हम यहाँ पे 2.5 प्लस करेंगे। तो फॉर्मूला है हमारा हिप डिवाइडेड बाय 39 डिवाइडेड बाय 4 प्लस हमें 2.5 करना है, माइनस करना है अपनी बेल्ट का 1.25। तो सीधा सीधा आ गया 12.25। अब इसमें से हमें बेल्ट का माइनस कर देना है। माइनस करेंगे हम इसमें से 1.25 तो हमारा आएगा सीधा सीधा 11 इंच। तो यहाँ से जो हमारी क्रॉच की लेंथ निकल कर आई है, ये ट्राउजर को पूरा मैं आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल तरीके से धोती स्टाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे उस तरीके से सिखा रही हूँ। तो प्लीज ध्यान से आपको देखना है। तो ऐसे हमारा क्रॉच लेंथ आ गई है। 11 इंच पे मार्क करना है। इसकी कमर पर हमारी यहाँ जो कमर है वो 32 की कमर है। 32 का हमारा फोर्थ भाग, इसमें बेल्ट अटैच करेंगे तो सिर्फ हम कमर का फोर्थ भाग लेंगे एंड उसमें प्लेट करेंगे और मार्जिन लेंगे। तो यहाँ मेरी कमर 32 है, फोर्थ भाग किया 8 इंच आया। 8 इंच पे मार्क किया। या आप जितना भी आपने यहाँ 11 इंच लिया पूरा पूरा भी ले सकते हो, फिर यहाँ से आप कटिंग कर सकते हो। अगर आप दूसरा तरीका समझोगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो देखो हमारा फॉर्मूला कहता है कि जब हमारी फ्रंट और बैक में हमें प्लेट डालनी होती है तो डिफरेंस देखना होता है कि हमारी कमर और हिप में डिफरेंस कितना है। यहाँ मेरी हिप 39 है, कमर 32 है, 7 इंच का डिफरेंस आ रहा है और 7 इंच आ रहा है हमारा सेकंड लाइन में। तो फ्रंट में प्लेट आएगी आपकी 1.25 की, बैक में इसकी डबल हो जाती है मतलब 2.25 की। अगर आप बैक में भी प्लेट लोगे तो प्लेट का आप बैक में भी बेल्ट लोगे तो प्लेट का प्लस करोगे, अगर नहीं लोगे तो प्लेट का ही सेम आपका वहां इलास्टिक में मार्जिन बन जाता है। तो यहाँ हमारी जो फ्रंट में आएगी 1.25 पे हम यहाँ मार्क करेंगे। 1.25 पे मार्क किया। अब यहाँ हमें मार्जिन भी लेना है। देखो हमारा जो पैंट होता है इस तरीके से हमारा ये पैंट होता है। यहाँ हमारा क्रॉच एरिया होता है ये वाला। अब देखो यहाँ से भी स्टिच, ये पार्ट हम एक पार्ट देखते हैं, यहाँ से भी जाएगा हमारा, यहाँ से भी जाएगा। कितना हो गया, ये 1 इंच हो गया। इधर साइड का देखेंगे यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, 1 इंच होगा। तो टोटल हमारा ये 2 इंच हो जाता है। लेकिन जब इसको हम फोल्ड में कट करते हैं तो यहाँ हम प्लस करेंगे मार्जिन का 1 इंच। 1 इंच कैसे, हाफ इंच हमारा इधर चला जाएगा, हाफ इंच हमारा इधर चला जाएगा। तो हमारा आ गया यहाँ पे 1 इंच। तो देखिए वही हमारा 10.5 आ गया है पूरी हमारी कमर। अगर हम यहाँ पे पूरा पूरा 11 भी लेते तो यहाँ से जो शेप बनती है वो हमारा हाफ इंच यहाँ शेप में निकल जाता है। तो ये आ गया हमारे यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा भी आप कर सकते हो, लेकिन जब दिक्कत आती है हमारी साइड फिटिंग में खिंचाव बनता है तो खिंचाव ना बने, जितना भी हमें यहाँ मिला है इसमें हाफ इंच प्लस करके हमें यहाँ मार्किंग करनी है। 10.5 था, हाफ इंच प्लस किया तो 11 इंच पे हमें इस तरीके से इसको क्रॉस में मार्क करना है। 2.5 पे मार्क किया। ये लाइन को हम यहाँ से आगे तक सीधा करेंगे। अब देखो यहाँ से हमें कितनी क्रॉस लाइन, ये आउटसाइड मार्क जो होता है कितना लेना है, यहाँ से हम 1.5 पे मार्क करेंगे। 1.5 पे मार्क किया। अब जितना भी हमने यहाँ से लिया है 2.5 सेम ही यहाँ से भी हम 2.5 पे मार्क करेंगे। आपको यहाँ से नीचे से बिल्कुल इस तरीके से क्रॉस में लेकर जाना है। आपको बिल्कुल ये वाली लाइन से नहीं लेना है, अदरवाइज खिंचाव बहुत ज्यादा बनता है। इस तिरछे में आप लोगे तो खिंचाव नहीं बनेगा आपका। तो ये हमारा ऊपर का हो गया हमारा। यहाँ से सेंटर मेरा आया है यहाँ पर 6.75 में 1 पॉइंट ज्यादा। 6.75 में 1 पॉइंट ज्यादा पे हम यहाँ मार्किंग करेंगे। 3 इंच हम एक साइड पे मार्क करेंगे एंड 3.5 ही हम दूसरी साइड पे मार्क करेंगे। तो टोटली हमारा 7 इंच हो जाएगा यहाँ से। एक मार्किंग ये आई है हमारी, एक मार्किंग ये आई है। यहाँ हम अपना फ्रंट, ये जो हिप स्केल होता है ये यूज करेंगे। फ्रंट का कर रहे हैं तो बाहर वाला लेंगे, बैक का करेंगे तो अंदर वाले से मार्किंग करेंगे हम यहाँ से। तो बाहर वाला हमें कैसे लेना है, इस तरीके से स्केल को रखना है, यहाँ मैच होना चाहिए हमारा। इस तरीके से शेप बनाएंगे। या नहीं लिया है मार्जिन जो भी हम लेंगे अपने बैक पार्ट में लेंगे। यहाँ की ये हमारी फ्रंट की मार्किंग हो गई है। इसकी मैं यहाँ से कटिंग कर देती हूँ। उसके बाद में आपको इसमें फिर हम बैक पार्ट कट करके फिर धोती स्टाइल कैसे पैटर्न कट करेंगे वो हम कटिंग करना सीखेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है कि जब भी हमारा पैंट हम कट करते हैं, प्लाजो पैंट, तो जितनी भी हिप होती है उसके अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को उठाना होता है और उसका जो भी हाफ होगा उससे हम फ्रंट में डाउन कट करेंगे। तो यहाँ मेरी जो हिप है
वो 39 की हिप है। तो हमारा आ रहा है यहाँ पे ये वाली लाइन में, हिप देखनी है आपको, वेस्ट नहीं देखनी है। तो हमारा आ रहा है थर्ड लाइन में, तो यहाँ हमारा उठेगा ये 2.5 हमारा ये बैक से उठेगा। यहाँ मैंने 2.5 पे मार्क कर लिया है। यहाँ अब अपने फ्रंट वाले पार्ट को अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ से फ्रंट में प्लेट थी 1.25 की, इसका डबल हो जाएगा हमारा 2.25 है, पूरा पूरा 2.5 इंच भी यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ से हमें बैक पार्ट को 2.25 तक बढ़ा के लेना है इस तरीके से। जो ये वाली मार्किंग है फ्रेंड्स, यहाँ से ये लाइन को हम सीधा करेंगे। बैक में ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बस आपको फ्रंट में ज्यादा करना होता है। ये लाइन को हम यहाँ से ऊपर तक मिलाएंगे इस तरीके से। देखो इसमें मैं बैक पार्ट में इलास्टिक डाल रही हूँ, फ्रंट में बेल्ट लगाएंगे। अगर आपको बैक में भी बेल्ट लगानी है तो जो हमने ये लिया है इसे आप यहाँ प्लेट में कवर कर दीजिए और हाफ इंच का जो मार्जिन रहेगा वो आपका इधर और इधर चला जाएगा, तो पूरा आपका यहाँ पे बेल्ट का भी ये बन जाएगा। तो ये मार्जिन जो हमने लिया है, अगर आप इलास्टिक लगा रहे हो तो इलास्टिक में ये कवर हो जाएगा। ये मार्किंग ऊपर की हो गई। अब हमें अपना हिप स्केल लेना है और इसका जो अंदर वाला भाग है इसको हमें इस तरीके से रखना है और बिल्कुल पॉइंट पर रखते हुए इसमें हल्का सा ये राउंड शेप देंगे, तो पीछे का हमारा बैक पार्ट की शेप बहुत अच्छी आएगी। यहाँ से मार्किंग ड्रॉ, इसमें हम सीखेंगे कि धोती पैटर्न हम कैसे कट करेंगे। तो यहाँ हमारा आ रहा है ये 10.5 का। अब इसमें हमें मार्किंग करनी है। देखो पहली मार्किंग आएगी 2.5 पर, सेकंड भी 2.5 पर एंड एक और हमें यहाँ पे थर्ड 2.5। कहने का मतलब है साइज आपका जो भी रहेगा, ये जो गैप आप लोगे वो 2.5 का लोगे, तो 3 गैप हमें यहाँ पे मिल गए हैं। आते हैं फ्रेंड, जो हमारे यहाँ पे हिप लेंथ हमें मिली थी, जो हमारा क्रॉच लेंथ होती है या फिर जो हमारी थाई की लेंथ होती है, यहाँ से भी हमें एक नीचे की साइड मार्किंग करनी है 2.5 पर। 2.5 पे एक मार्किंग की, और जो हमारा नी की लेंथ है फ्रेंड, जो हमारी नी वाली लेंथ आएगी, इसके नीचे हमें यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करना है। ये लंबाई को आप कम ज्यादा कर सकते हो क्योंकि लेंथ फर्क होता है, किसी किसी लंबाई ज्यादा होती है, नी का पार्ट थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा आ जाता है, तो ये लेंथ को आप 6, 7, 8 के बीच में भी आप रख सकते हो। तो यहाँ आप देखोगे हमें 3 मार्किंग मिल गई है, एक ये वाली, एक हमारी नी वाली, एक हमारी ये थाई से जो नीचे हमने 2.5 इंच पे मार्क किया है, ये 3। ये वाली आपको यहाँ नहीं लेनी है, सिर्फ ये तीनों मार्किंग आपको लेनी है। अब जो ये मार्किंग हमें मिली है, इन्हें हमें यहाँ पे राउंड में बनाना है, एक तरह से शेप इनकी ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट किया, यहाँ से आप इसको हल्का सा इस तरीके से राउंड दोगे। ऐसे ही ये वाली मार्किंग करनी है हमें स्ट्रेट में की, यहाँ से इसको हल्का सा इस तरीके से राउंड करेंगे। ये वाले पॉइंट पे मिलाया। सेम ऐसे ही फ्रेंड्स, ये वाली जो मार्किंग आई है इसे भी हमें नीचे तक सीधा ड्रॉ करना है और ये वाली मार्किंग को हम मिला देंगे यहाँ। ज्यादा कर्व नहीं देना है, सॉरी ज्यादा राउंड में नहीं लेना है आपको, इस तरीके से कर्व में ही आप ड्रॉ करोगे। अब जो भी हमारी ये मार्किंग हमें मिली है, इनको हम कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ हमने एक सिंपल से पैंट को ये 4 पार्ट्स में कट कर दिया है। एक ये पार्ट हो गया, एक ये एक। अब इसे हम अपने फैब्रिक पर कट करेंगे। कैसे कट करना है वो आपको ध्यान से देखना है। अब जैसे मैंने इसको फ्रंट में 2.5 इंच पे मार्क करके कटिंग की है, सेम ऐसे ही हम अपने जो बैक वाला पार्ट है उस पे भी मार्किंग करेंगे। पहले हम फ्रंट वाले पार्ट को अलग अलग कट करके फैब्रिक पर ले लेते हैं ताकि हमारा ईजी हो जाए कटिंग करना। तो चलिए ये पैटर्न को अब हम फैब्रिक पर कट करना सीखते हैं। कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब जो भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और जो हमने ये पीसेस कट किए थे, इन्हें अब हमें स्ट्रेट लाइन पे एग्जैक्ट सेम रखना है। फर्स्ट वाला लेना है, बिल्कुल यहाँ हमें इस तरीके से इसको सेट करना है। अब यहाँ जो गैप हम लेंगे वो आप लेयर के अकॉर्डिंग ले सकते हो कि आपको ज्यादा गहरी लेयर चाहिए या कम चाहिए, क्योंकि कपड़े की भी इतनी नहीं होती है कि आप ज्यादा ले सकते हो। अगर आपके पास चौड़ाई में पन्ना ज्यादा है तो फिर आप वहाँ पे 3 इंच तक रख सकते हो। चौड़ाई कम है तो जितनी भी हमने इनकी ली थी, जैसे 2.5 ली थी, तो यहाँ से भी हम 2.5 पर ही मार्क करेंगे। 2.5 पे मार्क किया। सेकंड वाला जो पार्ट हमने कट किया था इसको रखेंगे यहाँ। बिल्कुल ऊपर वाली लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए। अब फिर से हमें 2.5 पे ही मार्क करना है सेम। थर्ड वाली लेयर जो है ये वाली को हमें यहाँ सेट करना है अच्छे से। एंड फिर से हम एक बार और 2.5 पे मार्क करके जो हमारी ये फोर्थ वाली फाइनल लाइन है इसे भी हम यहाँ पे इस तरीके से सेट करेंगे। तो ये हमारा जो हमने फ्रंट पार्ट लिया है ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट है, साइड से भी ऐसे कट करेंगे। अब यहाँ से हमें कैसे कट करना है, हमारा ये नीचे की बॉटम वाली लेंथ है, यहाँ से हम 3 से 4 इंच पे मार्क करेंगे, तो मैंने 4 इंच पे मार्क किया। यहाँ से हम अपनी जो हमारा हिप कप स्केल है उससे ये लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से पॉइंटों को मैच करेंगे इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा कि कर्व में आएगा और यहाँ हमारा एक धोती स्टाइल पैटर्न में ये पैंट बनके कंप्लीट होगा। नीचे से बिल्कुल भी खिंचाव नहीं बनेगा, साइड से कोई खिंचाव नहीं बनेगा, बस ये जो लेयर है ये हमारे यहाँ पे कट हो जाएंगे। तो चलिए अब इसी पैटर्न को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ से कट कर दिया है। बीच का आपको कट नहीं करना है क्योंकि बिगिनर्स यहाँ गलती कर देंगे बीच से इसको कट करके, तो सिर्फ आपको बाहर बाहर का जो एरिया है वो ही कट करना है। अब हम इसको अटैच कैसे करेंगे, देखो जो ये वाला फर्स्ट है इसे उठाना है हमें यहाँ से, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसे यहाँ पे हमें इस तरीके से पेस्ट करना है। ऐसे ही हम यहाँ सेकंड वाली लेयर को उठाएंगे जो ये वाली है
ये वाली उठा के हमें यहाँ अच्छे से सेट करनी है और इसको भी यहाँ एक पिन करेंगे। वाली जो आएगी ये वाली हमारी हट के यहाँ से इस तरीके से यहाँ सेट हो जाएगी। ये हमें यहाँ सेट कर देनी है, इसको भी हम यहाँ से पिन से सिक्योर करेंगे। इस तरीके से इसमें लेयर्स बनेंगी और जैसे हम इसको वियर करेंगे तो ये लेयर हमारी इस तरीके से आएंगी। अब जैसे हमने ये पार्ट को कट किया है, अभी हम सेम ये लेयर्स बनाएंगे। ध्यान रहे आपको वही आपकी लेंथ होनी चाहिए थाई की, वही आपकी नी लेंथ होनी चाहिए और यहीं से ही आपका यहाँ पे 6 इंच नीचे होना चाहिए, तो आपकी लेयर यहाँ पे एकदम मैच हो जाएंगे। अदरवाइज आपने ऊपर नीचे कर दिया तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगी। तो फ्रंट की तरह सेम हम अपने बैक पार्ट को भी कट कर लेते हैं, फिर इसकी मैं आपको स्टिचिंग सिखाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम अपना फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो जो हमने इसमें प्लेटेड की मार्किंग की थी, ध्यान रहे जब भी आप ये प्लेट डालोगे तो जो हमारी साइड की फिटिंग होती है, जिधर साइड हम पॉकेट अटैच करते हैं, डायरेक्शन हमें उधर साइड ही रखनी है, क्योंकि फ्रंट और बैक जैसे हम अटैच करेंगे तो हमारी लेयर दिखेंगी। तो आसन की तरफ आपको ये नहीं लेना है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं सेम ऐसे ही आपको ये प्लेट को डालना है। यहाँ कपड़े के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। मेरे कपड़े की विथ वही जो 44 का पन्ना आता है उस तरीके से मैंने यहाँ पे 2.5 ली है। लेकिन अगर आपका पन्ना यहाँ पे ज़्यादा है तो आप ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेयर्स हमने ली है, उन्हें आप यहाँ पे 3 इंच 4 इंच जितनी आप गहरी लोगे उतनी ही ये लेयर्स ज़्यादा अच्छी दिखाई देंगी। तो देखो यहाँ मैंने एक पार्ट में डाल दी है, सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड पे भी डालेंगे। दोनों फ्रंट में जो डायरेक्शन रहेंगी अपोजिट रहेंगे। फ्रंट पार्ट में पूरी कंप्लीट हमारी ये डल गई है। अभी प्लेट डालने के बाद देखो यहाँ मैंने प्लेट नहीं ली है, फिर भी हमारा फ्रंट का पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। कमर का 4th भाग करना है। कमर का 4th भाग मेरा यहाँ पे 8 इंच आएगा, इसमें 1 इंच का मार्जिन भी लेना है। तो जितना भी आ रहा है एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है वो हमें यहाँ से कट कर देना। ज़्यादा कट नहीं होगा, थोड़ा सा ही यहाँ से कट होगा। तो फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पे बन चुका है। ऐसे ही सेम हमें बैक पार्ट में भी अपनी प्लेटें डाल देनी है। अब इसके बाद हमें फ्रंट और बैक को दोनों को अटैच करना है। तो पहले हम आसन नहीं करेंगे, पहले हम साइड फिटिंग से इसको स्टिच करेंगे। और ध्यान रहे ये पैंट को हमें ऊपर से स्टिच करना है, और पैंट हम नीचे से कर दें, बट इसमें हमारी लेयर्स है, धोती स्टाइल है, तो इसे हम ऊपर से स्टिच करेंगे और बॉटम पे लाकर इसको फिनिश करेंगे। जो ये स्टिचिंग लाइन है नीचे से बॉटम वाले पार्ट को आप ये ट्रिक के साथ में फोल्ड कर सकते हो, ताकि आपका नीचे से फोल्ड भी इक्वल भी हो जाए और ईजी भी हो जाए। तो साइड की फिटिंग लगाने के बाद हमें यहाँ पे जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है वो भी हमें अभी साथ के साथ लगा देनी है। ध्यान रहे आपको एक बैक का पार्ट लेना है, एक फ्रंट का पार्ट लेना है, तब आपको ये दोनों स्टिच को अटैच करना है। इसके बाद हम अपना आसन स्टिच करेंगे। तो देखिए एक साइड की स्टिचिंग लग गई है दोनों पार्ट्स पर। सेम ऐसे ही हमारा जो दूसरी साइड का पार्ट है फ्रंट और बैक का, उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ मेरे दोनों पार्ट स्टिच हो गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस पे बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 4.5 ली है एंड लेंथ मैंने यहाँ पे 29 अराउंड ली है। एक्स्ट्रा जो भी रहेगी वो हम कट कर देंगे। तो पहले हम एक पार्ट पर अटैच करेंगे। जो हमारा पैंट वाला पार्ट है उसे हमें सीधा रखना है। इसके ऊपर हम बेल्ट का पार्ट है जो हमने कट किया है उसको इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे। एक सिलाई के साथ इसको कवर करेंगे। जो भी अब एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें ऐसे कट करके इसके ऊपर हमें एक टॉप स्टिच लगानी है, ताकि जो अंदर का फैब्रिक है वो हमारा अंदर बाहर की साइड ना दिखे। तो ये सिलाई भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। जैसे एक साइड पर लगाई है वैसे ही हमें ये जो दूसरा वाला पार्ट है इस पे भी सेम अटैच कर लेना है। अब इसका लास्ट में हम यहाँ पे आसन स्टिच करेंगे। इससे क्या होता है कि जो हमारी दिक्कतें आती हैं पैंट में कि नीचे से खिंचाव बनता है, नीचे से पैंट चढ़ी चढ़ी सी रहती है, वो प्रॉब्लम नहीं आती है जब आप एंड में ये आसन स्टिच करते हो। तो पैंट को सिलने का भी तरीका होता है, तभी उसमें वो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो यहाँ मैंने एक राउंड में ही आसन को स्टिच किया है। तो पूरा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं आपको इसमें राउंड बेल्ट कट करना बताऊंगी कि आपको राउंड बेल्ट कट करनी होती है, तब आप कैसे करोगे। तो यहाँ हमारी पूरी बेल्ट बन चुकी है। एक मैंने बुकरम पट्टी ली है, एक मैंने इलास्टिक ली है। इलास्टिक हमारे मैंने यहाँ पे 14 ली है। जितनी भी आपकी कमर होती है उसका हाफ करते हो, उसका भी आप हाफ कर दोगे। इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो मेरी 1.25 है, तो इतनी ही चौड़ी हम अपनी बेल्ट रखेंगे। तो यहाँ मैंने ये एक बुकरम पट्टी ली है 3 इंच की, इसको हम पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि आगे पीछे ना हो। कमर हमारी यहाँ पे 4th भाग 8 इंच है, 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो 9 इंच पे मार्क करके ये लाइन को हमें यहाँ से सीधा कर लेना है। यहाँ मैं राउंड में बता रही हूँ, बहुत अच्छी फिटिंग आती है राउंड बेल्ट की। नीचे से हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और एक राउंड शेप बनाएंगे इस तरीके से। इसके बाद अब आप चौड़ाई देखोगे आपकी इलास्टिक की चौड़ाई कितनी है या आप बेल्ट की पूरी चौड़ाई कितनी रख रहे हो। तो यहाँ मेरी इलास्टिक 1.25 है। दोनों साइड्स पे मैंने मार्किंग कर ली है, फोल्डेड साइड भी एंड एक हमें सेंटर पे भी मार्क कर लेना है। ये मार्किंग को पूरा हमें इस तरीके से मिला लेना। अब इसको हम राउंड कैसे करेंगे, जो भी हमारी फाइनल हमें कमर मिली थी +1 करके 9 इंच तक हमें मेजर करना है। जहां भी मार्किंग आएगी उसको हमें क्रॉस में ड्रॉ करना है। जितना क्रॉस को करोगे ऊपर से उतनी ही बेल्ट की फिटिंग अच्छी आएगी और नीचे से आपका ये राउंड में बनेगी। तो आप देखोगे ऊपर से आपकी फिक्स उतनी ही कमर मिलेगी और नीचे से आपको मार्जिन के साथ में मिलेगी। तो इस तरीके से हम राउंड बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो यहाँ मैंने
बेल्ट के इलास्टिक के अकॉर्डिंग बेल्ट को भी कट कर लिया है। अब इन दोनों को हम जॉइन कर लेंगे, क्योंकि जो हमने पैंट में बेल्ट अटैच की है वो भी हमने बंद में ही ली है। तो दोनों साइड से मैंने यहाँ पे इलास्टिक और बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब जो हमारी बेल्ट का सेंटर है, सेंटर पे मार्क करके फ्रंट का जो हमारा सेंटर है उस पे हम ये स्टिच कर देंगे, ताकि हमारी बेल्ट जो फ्रंट से है वो सेंटर पे दिखाई देगी। तो यहाँ मैं एक नॉट लगाऊंगी। जो फ्रंट का हमारा आसन था उसमें जो हमारी ऊपर बेल्ट हमने अटैच की थी उसका पार्ट्स को हम ओपन करेंगे, जो फैब्रिक है दोनों साइड्स पे करके सिलाई लगानी है। अब इसके बाद सेम वैसे ही हमें इस बेल्ट को और इलास्टिक को स्टिच करना है जैसे हम नॉर्मल अपनी पैंट में स्टिच करते हैं। तो ये हमारा एक नॉर्मल पैंट से धोती पैटर्न कैसे कट करना होता है, बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर सीखनी है प्लीज वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग ही वीडियो लेकर आऊंगी। तो देखिए फाइनली हमारा ये पैंट पूरा स्टिच हो गया है। ऊपर मैंने फ्रंट में बेल्ट अटैच की है, बैक में इलास्टिक लगाई है, प्लेटेड डाली है, नीचे से कोई खिंचाव भी नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हो ये हमारे पैंट का फाइनल लुक है। वियर करने के बाद लेयर्स दिख रही हैं, जितना ज्यादा कपड़ा लोगे उतनी ही लेयर ज्यादा अच्छी आएंगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।